आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की फ़िज़िक्स चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली आज की जो क्लास है वो इंट्रोडक्शन का पार्ट है, इंट्रोडक्शन क्लास है। इंट्रोडक्शन क्लास है होने वाली है आज। इसमें हम लोग आज जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बेसिक नॉलेज जो है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी एक तरीके की एनर्जी की फॉर्म होती है, एक तरीके से एनर्जी होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिव चार्ज। जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ पहुँचा, फिर तो ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट बनाता है। अगर ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट बनेगा। तो बेसिकली ये एक तरीके की एनर्जी होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है एक जगह से अनदर जगह पर, एक जगह से दूसरी जगह पर। बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल की चीज़ें होती हैं, इसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल के थ्रू ही देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप्स के थ्रू देख सकते हैं। तो जब हम इसको लैब में टेस्ट करते हैं, देखते हैं, तब हमको पता लगता है कि जब इलेक्ट्रॉन है, जब इसका फ्लो होता है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो इसके अंदर ये अपने अंदर एक पोटेंशियल लेकर के चलना शुरू करता है और उसके वजह से इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। इस करंट को हम लोग यूज़ करते हैं फिर अलग अलग चीज़ों को चलाने के लिए, लाइक फ़ैन हो गया, और भी इक्विपमेंट्स हो गए, बल्ब हो गया जैसे तुम्हारा, है ना। फिर चार्जिंग के लिए मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से निकल कर के आती हैं। तो अगर कोई पूछता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली एक एनर्जी की फॉर्म है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से उसमें करंट प्रोड्यूस होता है, और वो करंट हम लोग यूज़ में लेते हैं अपने अप्लायंसेस को चलाने के लिए, फ़ैन, बल्ब, मोबाइल एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं और जिसको हम लोग चलाने के लिए यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, बल्ब, फ्रिज, ये सब सारी चीज़ें। इसका एक अनदर एग्ज़ाम्पल और होता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमने एक कॉम्ब लिया जो कंघी होती है, कंघी ली एक, कंघी के अंदर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। अब क्या होता है कि अगर इस कंघी को हम लोग अपने बालों में रगड़ते हैं, जो बाल होते हैं हमारे, उसमें अगर इस कॉम्ब को यूज़ करते हैं, और तो इसमें क्या होता है कि कुछ चार्ज आ जाता है। इसके जो ये टीथ होते हैं, इस टीथ में चार्ज आ जाता है, और इस कॉम्ब को अगर आप लोग एक पेपर का शीट है, उसको छोटे छोटे पीस में ब्रेक कर लेते हैं, फाड़ लेते हैं, और फिर इस कॉम्ब को इस पेपर के पास लेके जाते हैं, तो इसके अंदर एक चार्ज कैरी हो जाता है। उस चार्ज की वजह से ये जो पेपर होता है, इसका अट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है। ये क्या होता है कि फ्रिक्शन, इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जब हम इसको रब करते हैं तो फ्रिक्शन होता है इस कॉम्ब के बीच और एक जो हमारा हेयर होता है उसके बीच। तो जब फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन होने के दौरान जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका मूवमेंट होता है हमारे हेयर से कॉम्ब के बीच, कॉम्ब से हेयर के बीच। उस बीच जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट आता है, तो उसके वजह से जो है कॉम्ब के जो ये टीथ्स हैं, इसके ऊपर हमारा चार्ज
बढ़ जाता है एक तरीके से। चार्ज एक तरीके से मतलब समझो एक अगर मान लो दो हाथ हैं, उसको रब करना शुरू किया, तो जब रब करा तो अभी तो मतलब ना, रब करने से पहले वो हाथ बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में था, अभी तो हमको कुछ फील नहीं होता था। जैसे ही हमने उसको रब करा, रब करने के साथ ही कुछ टाइम बाद आप महसूस करेंगे कि इसमें हीट, आपको लगेगा हाथ गरम गरम सा फील होना शुरू होता है। तो एक्चुअली क्या है उसमें, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिस वजह से वो एनर्जी हमको हीट के रूप में फील होती है। तो उसी तरीके से जो एनर्जी एनर्जी है वो हम अलग अलग तरीके से फील कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो करा के हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। हीट के थ्रू हम लोग यूज़ कर सकते हैं, साउंड की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद और भी जैसे और भी बहुत सारी तरीके हैं, थर्मल एनर्जी हो गई। तो ये सारी चीज़ें क्या है, वो ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन का। एक जब इलेक्ट्रॉन को बस एक बार हम मूव करा देते हैं, तो वो हमारे हाथ में है कि उसको हम किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में लेना है, हीट के फॉर्म में लेना है। तो वो इसके अंदर अलग 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 यूजेस हैं। तो इधर क्या है, इधर इधर हमारा इलेक्ट्रिसिटी था, इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराया, इधर हमने इलेक्ट्रिसिटी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट थी तो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में ले लिया। इधर कहीं पे अब जैसे थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह हो गए, वहीं पर हम उसको, उस एनर्जी को क्या करते हैं, एनर्जी को फिर हम लोग पावर प्लांट के थ्रू उसमें टरबाइंस में वगैरह यूज़ करते हैं। तो वो तो अलग टॉपिक हो गया, तो वहाँ ज़्यादा ज़्यादा नहीं की ज़रूरत है नहीं, उस सिलेबस के बाहर की भी चीज़ें। तो ये कॉम्ब क्या था, जब ये कॉम्ब को हमने रब करा हेयर के साथ, तो इसके अंदर चार्ज पार्टिकल एक्टिवेट हो गए, एक तरीके से बोल सकते हैं। उसके बाद इस दोनों के ऊपर अलग अलग ऑपोजिट चार्ज आ गए, जिस वजह से ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं। एक चीज़ और नोट करने वाली है, कभी भी सेम लाइक चार्ज अट्रैक्ट नहीं होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव, मान लीजिए अगर इसके ऊपर पॉजिटिव है और इसके ऊपर भी पॉजिटिव है, तो ये कभी अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो ये अट्रैक्ट होने के लिए हमेशा दो टाइप के चार्ज होने ज़रूरी हैं। पहला नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, या फिर यहाँ पर नेगेटिव या फिर यहाँ पर पॉजिटिव। कहने का मतलब है ऑपोजिट चार्ज होना चाहिए। एक तरीके से मैग्नेट का एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। मैग्नेट में क्या होता है, दो पोल होते हैं, सभी ने मैग्नेट देखा होगा। दो पोल होते हैं, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। दो मैग्नेट लोगे, दो तरीके के पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल हमेशा साउथ वाले पोल से ही अट्रैक्ट करेगा, ना कि नॉर्थ पोल से। अगर ये दो पोल हैं, मान लीजिए ये साउथ है और ये नॉर्थ है, और ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ये रिपेल करेगा एक दूसरे को, ये आपस में आने नहीं देगा। आप लोगों ने भी फील किया होगा, कभी एक मैग्नेट को तोड़ दोगे और ठीक तोड़ने वाले पोजीशन साइड से उसको आपस में पास लेकर के जाओगे, तो वो ये रिपेल होता है, रिपेल होना शुरू होगा, जोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। क्या होता है, ब्रेक होने के साथ ही पोल का डिवीज़न हो जाता है। पहले मान लीजिए ये अगर पूरा एक पोल था, ये साउथ और नॉर्थ, तोड़ने के बाद फिर ये इसमें भी डिवीज़न हो जाएगा, फिर ये साउथ और ये नॉर्थ, और फिर ये साउथ और ये फिर नॉर्थ, ऐसे हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर निकल के आएगा, और फिर नॉर्थ और नॉर्थ ये रिपेल करेंगे। इस सेम अगर इसको हम अपोजिट कर देते हैं, तो ये साउथ और ये वाली कंडीशन बन जाएगी, साउथ और नॉर्थ वाली। उस केस में ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और इस वाले केस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सेम चीज़ हमारे चार्ज के साथ होती है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये अट्रैक्ट नहीं करता, नेगेटिव पॉजिटिव है तो ये अट्रैक्ट करता है। इसी तरीके से चार्ज दो तरीके के होते हैं, उसको अब हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल इंट्रोडक्शन में इतना ही जानना था। सो थैंक यू।